हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शुभम मौर्य के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज है अष्टमी और हमारे यहाँ अष्टमी पूजाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 50 के हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये ब्लॉग मैं इसलिए लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया डालने का। और आप लोग बोलते हो टाइम नहीं मिल पाया, ऐसा क्या करती हो। तो भाई काम बहुत ज़्यादा रहते हैं हमारे घर पे, तो नहीं मिल पाता है एडिट करने का टाइम। बाकी ब्लॉग मेरे पास रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथने की तैयारी कर रही थी, मसाला हो गया था। और ये रहे बर्तन। मैंने सोचा पहले खाने वाने की तैयारी करूँ, तो सबसे पहले पूजा का बनाऊँगी जो कि ज़रूरी है। आलू उबाल लिए थे और आलू जल्दी छिलके छिल जाते हैं, मैंने वीडियोस में देखा था। तो ये छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा बर्फ़ का पानी डाल दीजिए तो आलू के जो छिलके हैं वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन गई, ये पूजा का सामान बन गया फटाफट। और ये रही हमारी सब्ज़ी, और सब्ज़ी शायद ये इधर रही, वो खीर है उस वाली तपेली में। तो अब ये साफ़ करूँगी बर्तन वर्तन पूरा गैस स्टैंड, फिर जाऊँगी नीचे। तो ये मेरा हो गया है सब कुछ क्लीन। अब जाऊँगी नीचे कन्याओं को बुलाने। और कार्टून देखना है बेटू, मेरे को ब्लॉग शूट करना है ना। गुस्सा हो गए हो, गुस्सा हो गए हो। ऐसे गुस्सा होते हैं, गुस्सा हो गए हो बेटू। मम्मा को शूट करना, कन्याओं को बुलाने जाना है। आजा तुमको मैगी खिलाऊं पहले, जल्दी फिर ले लो फोन। आजा आ जल्दी। तो मैंने तपेलियों में सारा सामान निकाल लिया है और अब जा रही हूँ मैं नीचे क्योंकि मेरी कन्याएं आ चुकी हैं। मैंने कन्या वन्याओं को सबको बुला लिया और मैं ये यहाँ पे सिंदूर लेके जा रही हूँ और दोना पत्तल जिसमें कन्याएं खाना खाएंगी। और आरू बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि वो सो के भी लेट उठी थी और मेरे को भी मतलब काम था थोड़ा सा, तो इसलिए से ये रही मेरी कन्याएं। अब इन लोगों के पैर टीकूँगी मैं। और इन लोगों को भी ब्लॉग में आना था, मतलब ये लोग बोल रही थी कि मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, कुछ कुछ कन्याएं। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों के पैर धुलाए और फिर इन लोगों को पैरों को टीका मैंने और सबके पैर पड़े। और जो छोटी छोटी कन्याएं थी ना, वो बोल रही थी, एक छोटी सी लड़की थी, वो बोल रही थी मेरे को तो टीका लगा दो पहले। और ये रहा हमारा बाबू। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को टीका वीका लगाया। जब तक सो भी ऊपर आरू को कर रहे थे रेडी, क्योंकि उसको ना तो नहाई थी वो, ना कुछ, ऐसे ही फिर रही थी। और उसको तैयार वैयार करके बोलाएंगे नीचे। जब तक मैंने सारा खाना, पूड़ी, सब्जी वब्जी सब कुछ नीचे ला के रख ली थी। और मम्मी को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी को मैंने आपको सुबह बताया था कि मम्मी को छुट्टी नहीं मिली है ऑफिस से। अभी हमारे घर में पूजा होगी, मम्मी ने छुट्टी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि फिर उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी पूजा के लिए। और नगर निगम में शायद ऐसा होता है कि छुट्टियां नहीं देते हैं, तो इस कारण से मम्मी को नहीं मिली थी छुट्टी। और मम्मी 3-4 बजे आके आएंगी तो वो करेंगी पूजा का, मतलब पूजा की तैयारी करेंगी, जो हवन हवन होगा उसकी। तो यहाँ पे मैं फटाफट कन्याओं को निपटाऊंगी और इन लोगों को कन्या भोज करवाऊंगी। देखो क्या हो रहा है आज। तो इन लोगों ने खाना खा लिया था और मैं इन लोगों को कर रही थी टीका।
और फिर टीका वीका करके आरू पता नहीं क्या हो गया था आरू को, आज आरू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प करवा लेंगे मेरी सोबी, लेकिन आरू ने इतना ज़्यादा नाक में दम किया, बहुत ही ज़्यादा, कि वो उसको ये लग रहा था कि इन लोगों को क्यों दे रहे हो खाना, मुझे भी दो। मैं किसी को पानी दे रही थी तो वो पानी मांग रही थी, मेरे को भी चाहिए, और खाना दे रही थी तो खाना भी मांग रही थी कि इन लोगों को मत दो। और मैं से बोल रही थी चलो ऊपर चलो मम्मा ऊपर चलो। मुझे लगा था थोड़ा सा एंजॉय करेंगे अच्छे से, लेकिन ये बच्चे पता नहीं, बच्चों का दिमाग का पता नहीं रहता कि बच्चे क्या करेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी जो अष्टमी रही कैसी रही। तो हमारे यहाँ अभी दूसरी पूजा होगी, आप लोगों को हाँ हाँ बेटा, आप भी हाँ। हैं? कौन भाग गया है? कौन भाग गया बाबू? क्या ले गया? भाग गई। भाग गई। कौन भाग गई? कौन भाग गई? नन्ना। नन्ना? चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलो? कहाँ? हैं? भाग गई। भाग गई? बिग भैया भाग गई। कौन सा भैया भाग गई? तो तुम बेटा जब वो लोग थे तब तो तुम रो रहे थे। उनको पास जाना है, आपको जाना है भैया के पास। भैया पैसे किसने दिए आपको? आरू पैसे किसने दिए? चलो जजे करो, मंदिर के पास जजे करो अब, चलो आरू। कन्या हमारी जीत गई हैं और यहाँ पे भी मैंने सब कर दिया है। बर्तन जमाऊंगी, बर्तन जमाने के बाद ये थोड़े से बर्तन ही इनको साफ़ करूँगी, फिर नीचे जो फैला है वो साफ़ करके आऊँगी। और थोड़ा सा ये भी कितना गंदा हो गया देखो, इसको भी साफ़ करूँगी क्योंकि सुबह से उठ के सीधा काम में लग गई थी तो ये सब साफ़ नहीं कर पाई थी, झाड़ू पोछा कर लिया था। और मेरा बेड भी ऐसा फैला है कि दिखाने लायक नहीं है। तो ये वाला ब्लॉग मैं अभी एंड नहीं करूँगी, तो ये काम करा। जब तक मैं नीचे साफ़ करने गई, इन मैडम ने जो तेल का, नारियल का तेल रहता है मेरे सर में लगाने वाला, वो पूरा देखिए पूरा पलंग पे ढोल दिया था। और जो फ्रॉक पहन रखी थी ये इस पे ढोल दिया था और पूरी पतले अतले तहस नहस कर दी थी। तो मेरे को अब साड़ी उतारनी पड़ेगी। मैंने सोचा था मम्मी आएंगी, 3-4 बज गई थी, तो मैंने सोचा जब तक हो जाएगा मैं साड़ी पहने रहूँगी। लेकिन इन मैडम ने देखिए हाल क्या करा है। तो मैंने यहाँ पे कर लिए थे कपड़े चेंज। और मम्मी जब आई तो मम्मी ने बोला बेटा मीठी पूड़ियाँ भी बनती हैं, तूने क्यों नहीं बनाई? और मेरे दिमाग से निकल गया था तो मैंने फिर से आटा गूँधा और मीठी पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि मैंने फीकी और वो बनाया था हलवा और भजिए। तो मैंने फटाफट उनके लिए पूजा की तैयारी होने लग गई थी तो फिर पूड़ियाँ निकाली और यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी करने लग गई थी और मैं ऊपर से साड़ी वाड़ी पहन के भी आ गई थी। फिर मेरे को ऊपर जाना है, फिर से वो पूड़ियाँ तलनी, तो फिर जब हवन अवन हो जाएगा हम लोग फिर उसके बाद उपवास खोलेंगे। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी, पूजा वूजा पापा करेंगे पूजा और सो भी करेंगे, फिर मैं करूँगी। और आरू ने ऊपर इतना गंदा कर दिया था कि मेरे को इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 बार पोछा लगना हो गया था। और रूम में आपको पता ही है तेल के जो दाग होते हैं वो कैसे निकलते हैं। अब करेंगे सोबी पूजा। और मेरे को सोबी ने, मैंने अपनी क्लिप इसलिए काटी है क्योंकि मुझे सोबी ने बहुत गंदा ले लिया था पीछे से, तो मतलब जो ब्लाउज़ का वो है ना अंदर से वो दिख रहा था, तो मैंने हटा दी उतनी क्लिप, इसलिए मैंने यहाँ से काटना पड़ा उसको क्योंकि अजीब सा दिख रहा था वो उतना क्लिप मैंने जब पूजा करी थी। और मैं इनसे ब्लॉग बनाने का बोलती भी हूँ ना तो ये सही से शूट नहीं करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब होगा हवन। और जो पापा का काम रहता है ना प्रसाद रखना, मतलब जेंट्स का काम रहता है ये, तो अभी मम्मी पापा से करवाते हैं। फिर मम्मी बोल रही थी अगले साल से, पिछले साल से तुम लोग करोगे। यहाँ पे पूजा होने लग गई थी, हवन की तैयारी। आरू वो देख रही थी कार्टून लेटे लेटे। आपके यहाँ भी ये सब होता है क्या? क्योंकि हमारे मायके में मेरे ये नहीं होता था जो यहाँ ससुराल में होता है, और मेरे को यहाँ की पूजा बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए आरू भी आरती कर रही है।
मधु के टबन उमारे, मधु के टबन उमारे, सुरवैन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी प्रागत नाट्य करत भैरो, मैया नाट्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो यहाँ पे 6-7 बज चुकी है और मैंने आटा गूँथ लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी पे। सब कुछ खाना बना रखा है, बस गरम पूड़ी निकालनी थी तो मैं पूड़ी निकालूंगी हमारे खाने के लिए और ये वाला करूँगी ब्लॉग यहीं पे एंड। आज का दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि मेरे 50K हुए हैं। थैंक यू सो मच।